अच्छा, साइक्लोहेक्सेन जो है सभी को पता है, साइक्लोहेक्सेन की जब हम बात करते हैं तो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से रहता है। इसका एंगल कितना रहता है? 60 डिग्री रहता है, सॉरी 120, 120 रहता है। ठीक है, तो 120, बट वी नो दैट यहाँ का जो कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, और जिसका एंगल कितना रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये इतना रहता है, और इस यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन रहता है। तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, और हमारा क्या, ये, इसमें कितना जो है वो 60 डिग्री रहता है, इसमें 90 डिग्री रहता है, और इसमें कितना रहता है 5 वाले में? मैथ्स के 110। 100, नहीं नहीं, 144। 108 होगा आई गेस। हाँ सर सॉरी, 144 अलग में होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 108 हो गया बेसिकली। तो 108 डिग्री हो गया इसमें। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी सर की बात करें, हाँ बोलो। सर ये स्क्वायर शेप में होगा या पेंटागन शेप में? दोनों में सेम ही रहेगा एंगल? किसकी बात कर नीचे रहे हो तुम? नीचे ये क्या कहते हैं, पेंटेन साइक्लोपेंटेन बनाया है ना, हाँ हाँ, उसमें ये स्क्वायरिश होता है नीचे के, वो पेंटागन शेप में ही होता है। यार पेंटागन तो 5 से बनेगा ना, फिर तुम स्क्वायर की बात कैसे कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ ऐसा रहा। नहीं, नीचे से थोड़ा स्क्वायरिश है ना, ऐसा कह रहा हूँ। 90 डिग्री की अच्छा बात कर अच्छा रहा है वो। अच्छा, हाँ, वो अरे वो तो होता ठीक कैसा है, है, ऐसा होता है कि वैसा ऐसा नहीं होता, वो तो एंगल तो इतना इस तरीके से ही रहता है, वो तो मैंने अपन बना देते हैं ना उस तरीके से उसमें, तो वो हाँ तो सर, वो अंडर, कंफर्म कर रहा था। ना स्टेबिलिटी की बात हो जाती है। अच्छा, इसमें हीट ऑफ कंबशन वाला क्वेश्चन आता है, तो दो पार्ट है, हीट ऑफ कंबशन पर CH2। दोनों ये का उल्टा होता है। दोनों का उल्टा होता है, तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसका होगा? 6 मेंबर का होगा। साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा होगा, ये इस तरीके से होगा। पर CH2 क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये रट्टा मारना है अच्छे से, याद कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये अच्छे से याद कर लेना, जेई मेंस वगैरह में आराम से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही था, इतना कुछ था नहीं उसमें। अब हम बात करते हैं सीधा कॉन्फॉर्मर्स की। अच्छा, पहले तो हमें सबको पता है चेयर फॉर्म जो रहता है काफी ज्यादा स्टेबल रहता है साइक्लोहेक्सेन का। और चेयर फॉर्म किस तरीके से रहता है, अगर हम ये क्या पेस्ट हो जाती है कि मैंने जो इमेजेस यहाँ पे पेस्ट की हैं, मतलब यहाँ इसको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? कोई नहीं, जरूरत भी नहीं है, इट्स ओके। सर ऐसे तो कट कर दो सिर्फ। क्या क्या? कट करके पूरा उठा लो। अच्छा, उसके लिए हाँ ठीक है, वो भी कर सकता हूँ ऐसे। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर वो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर एक बार बताओ ना। लिखा हुआ तो है। नहीं सर, वो रीजन। हीट ऑफ कंबशन जो है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बट सिंस यस। तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो सबसे कम स्टेबल है ना, तो सबसे कम स्टेबल है,
तो उसका जो कंबशन होगा, उसके कंबशन उसका जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो पर CH2 जो है वो ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी। कम स्टेबल होगा तो जल्दी उड़ेगा ना, मतलब सॉरी जल्दी उड़ने का क्या मतलब, जल्दी रिएक्ट करेगा फटाफट। कम स्टेबल मतलब ज्यादा रिएक्टिव मतलब फटाफट रिएक्ट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बट सिंस नंबर ऑफ कार्बन कम है तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा, बट हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ज्यादा होगा। इसका मैंने डेटा वेटा लिखा के मैंने वो करवाया हुआ है क्लास में, वो एक बार नोट्स रेफर कर डेटा लेना नहीं इसके। लिखवाया, नहीं लिखवाया डेटा? नहीं सिर्फ ऑर्डर दिया है, डेटा नहीं। कोई नहीं, वैसे डेटा की इतनी जरूरत भी नहीं है। याद भी नहीं रहेगा। हाँ याद भी नहीं रहेगा तो इट्स ओके, वैसे भी ऑर्डर ही पूछेगा, इट डजंट मैटर उतना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेयर कॉन्फॉर्मर। चेयर कॉन्फॉर्मर जो है वो कैसे रहता है, ये मेरा इस तरीके से रहता है। मतलब ये जो 4 कार्बन है मेरे, ये 4 कार्बन क्या रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं, ठीक है। ये जो रहता है ये ऊपर वाले प्लेन में रहता है, ठीक है। और ये जो है वो नीचे वाले प्लेन में रहता है। ये स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें एंगल जो रहता है 109 रहता है, इसीलिए काफी ज्यादा स्टेबल फॉर्म रहती है। अभी हम जो है इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका हम न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें जेई में जो क्वेश्चंस अगर आने के चांसेस हैं तो वो तो खैर वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट थोड़ा सा अगर और भी टफ क्वेश्चन आ गया तो न्यूमैन प्रोजेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। और वैसे भी अंडरस्टैंड समझने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तुम्हारा साइड व्यू है जो हम इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। व्यू अलोंग सी बॉन्ड मतलब जो तुम्हारा ये जो एक प्लेन में कार्बन है उसको तुम चिपका दो, है ना, उनको तुम चिपका दो तो इस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा। ये इस तरीके से दिखाई देगा। सी बॉन्ड के लॉन्ग अगर तुम देखोगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, है ना, इट्स ओके। इसको ना भी देखो तो भी चलेगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना। अब हम बात करते हैं इसकी। अच्छा यहाँ पे इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है ना वो इस तरीके से दिखता है। हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन को इससे रिलेट किया है। बस यहाँ इसको समझने के लिए ये जरूरी है बस कि ये जो 4 है ना ये, तो इनको तुम एक तरीके से मिक्स कर दो एक तरीके से, है ना। मिक्स कर दोगे तो तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो है ये मेरा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अच्छा इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है ना, CH2 वाला यहाँ पे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो कैसे ही बोल सकते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक हमारा फ्रंट व्यू होता है और एक हमारा रियर व्यू होता है, पीछे वाला बैक व्यू होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कार्बन है इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे भी 2 कार्बन है और बीच में 2 कार्बन, टोटल 6 कार्बन है। बोलो न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस चेयर कॉन्फॉर्मर वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोट कॉन्फॉर्मर। अच्छा बोट कॉन्फॉर्मर में थोड़े से अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ बोट कॉन्फॉर्मर किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है ना।
इसमें क्या रहता है, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो है ना वो क्या होते हैं, फ्लैग वाली पोजीशन होती है, फ्लैग पोल पोजीशन, ठीक है। ये नीचे वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं बोस्प्रिट। थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो बोस्प्रिट पोजीशन, बी से हमने रिप्रेजेंट किया था क्लास में, अगर याद हो तो, है ना। ये साइड व्यू है और ये तुम्हारा अलोंग द सीसी बॉन्ड वाला व्यू है। और फिर इसको इससे रिलेट किया है, ये इस तरीके से रहेगा। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। ये तुम्हारा क्या है, गॉश फॉर्म है अगर याद हो तो। ये तुम्हारा क्या है, एक्लिप्स फॉर्म। हाँ, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, गॉश फॉर्म या एक्लिप्स फॉर्म? गॉश। गॉश फॉर्म Gosh. एक्लिप्स, गॉश। ठीक है। तो चेयर फॉर्म इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। ऑल्दो एंगल जो है यहाँ पे भी 109 है, एंगल की कोई बात नहीं है, एंगल भी 109 है बोट में, बट ये एक्लिप्स फॉर्म है, कम स्टेबल है, ठीक है। ये देखो, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे 3D में इमेजिन करके पूरा ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा चेयर फॉर्म गॉश फॉर्म है और तुम्हारा बोट फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म है, तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। और इमेजिन करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छा ही है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये सर खुले हाँ हाँ बोलो। सर, ये जो बोट फॉर्म है इसको हमने लिखा कि ये एक्लिप्स्ड है, तो हम्म, उसको हम गॉश में भी दिखा सकते हैं ना, क्योंकि गॉश और एक्लिप्स तो हम पे होता है कि हम कितना रोटेट करके उसको हाँ दिखाएं। हाँ, तो गॉश फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, बात तो एक ही है। ओके सर। दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है तो अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक और, देखो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, बोट फॉर्म है। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये एरो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो, पुशिंग दीज टू कार्बन एटम्स इन द डायरेक्शन शूज, तो इसको हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और ऊपर वाले को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन है, ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। ट्विस्ट कर रहे हो, देखो तुम थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, इस साइड वाले को नीचे की तरफ कर रहे हो और इस साइड वाले को ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हो। देखो बहुत क्लियरली तुमको इमेज से पता चल जाएगा कि जो पीछे वाला जो बॉन्ड था वो नीचे की तरफ चला गया, और जो सामने वाला जो बॉन्ड था वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, तो वो ट्विस्टेड हो गया बेसिकली। मतलब वो 4 कार्बन को पकड़ के 2 उंगली के बीच में और घुमा दिया, ये ऐसे हाँ बस वही एग्जैक्टली। ढक्कन बंद करते वैसे घुमा दिया। सर पर इतना बारीकी से पता कैसे चला इनको? एनर्जीज वगैरह देख के, एनर्जीज वगैरह से देखा, और फिर इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी तो होते हैं ना। सर आगे पढ़ने में आता है क्या कॉलेज में? कॉलेज में उतना नहीं आता, तुम वो अलग से केमिस्ट्री पढ़ोगे तब भले ही आ सकता है। वैसे तो मेरे ओके मास्टर्स में भी इतना डिटेल में नहीं आया था, मतलब कि इसको किस एक्सपेरिमेंट से करते हैं, शायद उससे भी ओके। हायर लेवल पे, मतलब इस पे अगर इस पे ज्यादा ही वो करना है तब पता चलेगा। बट हाँ, और भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं काफी सारे। एक एनएमआर करके बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे काफी सारी चीजें पता चलती हैं ऑर्गेनिक में। एनएमआर तो किया हुआ है, एनएमआर जो है हमारे कॉलेज में होता था, उसका पूरा सेटअप था। सर टाइम लगता है उसको होने में? हाँ थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कितना 1-1.5 घंटा लगता था हमको एक्सपेरिमेंट में। वो पूरा ग्राफ अच्छा। बना के देता था पूरा, ओके। पीक्स देता था, पीक्स से हमें पता चलता था उसका।
ये तो सर अपने पास मशीन है, जब जिन्होंने पहली बार किया तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। अब वो साइंटिस्ट है यार, वो उनका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। 1700 या उससे भी पहले जो है, तब भी काफी सारी चीजें, तब तो कुछ भी नहीं था, तब भी कितना कुछ डिस्कवर हो रहा था। तो वो तो पूरा इमेजिनेशन मैथमेटिक्स से ही चलता था। एनीवे तो ये तुम्हारा ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मेशन है इस तरीके से। ये 3 कॉन्फर्मर यहां पे बता दी, इसमें हाफ चेयर, ठीक है कोई नहीं, हाफ चेयर भी आ ही रहा है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो ये तुम्हारा चेयर फॉर्म है। तो सारे जो कॉन्फर्मर हैं उसको बताया गया है किस तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है। चेयर फॉर्म में थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको तुम क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, 2 वाले को ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो तुम्हारा हाफ चेयर बनता है। हाफ चेयर को मैं, ये तो चलो थोड़ा सा प्लेन वाइज बनाया है, मैं इसको हाफ चेयर को कैसे बनाते हैं, तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा हाफ चेयर होता है इस तरीके से। मतलब नीचे, नीचे वाला जो पार्ट था जो नीचे वाले प्लेन में था वो सेम प्लेन में आ गया। इसमें 5 कार्बन एक ही प्लेन में होता है, 5 कार्बन इन 1 प्लेन। सर बीच में एंगल कितना होता है? एंगल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सबसे कम स्टेबल होता है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ वाला एंगल तो 109 ही होगा, बट अंदर वाला एंगल जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया है इस वाले इमेज में। तो मान लो इससे नहीं भी समझ में आया ना, तो इट्स ओके, तुम नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विस्ट बोर्ड को देखो इन्होंने इस तरीके से बताया कि 2 को ऊपर कर रहे हो, 3 को नीचे कर रहे हो, तो ये ट्विस्ट बोर्ड हो गया। वैसे ही हाफ चेयर बनाया है, वैसे चेयर बनाया है। मतलब ये फ्लिपिंग हो रही है यहां से यहाँ पे, तुम्हें याद हो तो हमने फ्लिपिंग पढ़ी थी, हम फ्लिपिंग कर रहे हैं। फ्लिपिंग करते टाइम जो है ये इसके अलग अलग कॉन्फॉर्मर बन रहे हैं, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, इसका ग्राफ जो है वो हम देखते हैं। चेयर कॉन्फॉर्मर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसका एनर्जी सबसे कम है। हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो वो सबसे ऊपर है। और हाफ चेयर में क्या है, एंगल वाला स्टेन आता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ट्रू बॉट में क्या है ना, तुम्हारे जो फ्लैग पोल वाले हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, चलो वो तो खैर ठीक है, सेकेंडरी चीज है। ट्विस्ट बोट में क्या है ना, ट्विस्ट बोट में दिस इज नॉट परफेक्टली, पार्शियल एक्लिप्स होता है ये क्या होता है, पार्शियल एक्लिप्स होता है। नीचे एक और इमेज है जो बता रहा है पार्शियल एक्लिप्स कैसे होता है। ये क्या होता है, फुल एक्लिप्स्ड होता है, फुली एक्लिप्स्ड होता है। तो पार्शियल एक्लिप्स होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ट्विस्ट बोट की। एक मिनट कहीं होगा ये, सर मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है, हमने ऐसा पढ़ा था कि, नहीं कुछ नहीं, सॉरी सर। पार्शियल एक्लिप्स हाँ उसमें है, वीडियो में है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। वीडियो में देखो तुम्हें आवाज तो नहीं आएगी, मैं ही बीच बीच में बताता जाऊंगा। सर कैप्शन होते हैं। अच्छा हाँ कैप्शन दे देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। बट कैप्शन देने से कुछ इश्यू आ रहा था। अच्छा ये थोड़ा स्पीड इसका फास्ट है। हाँ मैं वही सोच, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था कुछ। हाँ वो बहुत, इन्होंने ऐसे मॉडल बनाया हुआ है
ये चेयर कॉन्फॉर्मर है। तो ये फ्लिपिंग किया है, देखो इन्होंने। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर रहा हूँ। इन्होंने फ्लिप किया है, देखो इस तरीके से। अब देखना, इस एंगल के बारे में बता रहा है कि 120 नॉर्मल प्लेनर वाले रिंग में रहता है और इसमें 109 रहता है। ये देखो हाफ चेयर बन गया। जब नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो नीचे वाले प्लेन में था, उसको तुमने फ्लैट कर दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ चेयर बन गया इस तरीके से। और ये बोट वाला बन गया, परफेक्ट बोट वाला। अब देखो वो रिपल्शन जो है वो, ये जो अगर तुम रेड वाले जो देख रहे हो ना, रेड वाले स्टिक्स, तो उन दोनों में आपस में रिपल्शन होता है, जिसे फ्लैग पोल रिपल्शन बोलते हैं। एंगल जो है, बॉन्ड एंगल परफेक्ट रहते हैं 109, बस इसमें फ्लैग पोल रिपल्शन होता है और ये एक्लिप्स फॉर्म में होता है। अगर तुम देखो अभी इसी पोजीशन में नीचे वाले दो हाइड्रोजन, जो नीचे वाले जो स्टिक हैं, तुम देखोगे ना तो H के पीछे H छुपा हुआ है। अगर नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें 4 हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहे हैं, तो एक के पीछे एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्लिप्स फॉर्म में है। एक के पीछे एक हाइड्रोजन है। यहां से भी इमेजिनेशन कर सकते हो। सर लेकिन उसके बीच में पूरा एक कार्बन है, वो भी नहीं देख सकते? तो फिर वहां पे फर्क कहाँ पड़ेगा? इतना तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि बीच में पूरा एक कार्बन आ गया। हमने जब पढ़ा था एक्लिप्स वाला फॉर्म, तो उसमें उसके बाजू वाले कार्बन पे ऐसे हाइड्रोजन होते थे। यहाँ पे तो कार्बन है, फिर उसके बाद दूसरे कार्बन की हम एक्लिप्सिंग की बात कर रहे हैं। तो मतलब ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो गया? तुम बोल रहे हो बीच में क्या है, 2 कार्बन आ रहे हो। एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है ना, देखो ना बीच में जो एक ऊपर जाने के लिए आता है वो। बीच में एक कार्बन आ रहा है, बीच में एक कार्बन आ रहा है, एक के पीछे एक है। ऊपर जाएगी ना। हाँ हाँ, तो बीच में एक कार्बन, नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहे हो तुम। नहीं 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 नहीं, ठीक है, बीच में एक कार्बन आएगा। आएगा ना? बीच में एक कार्बन आएगा। मतलब यहाँ पे तो बीच में एक कार्बन आएगा जब हम न्यूमेन बनाएंगे। हाँ, मतलब न्यूमेन बनाएंगे तो बीच में एक कार्बन आ रहा है। हाँ, तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ गई फिर तो फिर नहीं उसमें नहीं एक्लिप्स की बात कम नहीं करेंगे हम फिर? नहीं, एक्लिप्स की बात इससे नहीं कर सकते फिर। मेरे को बस एकदम से स्ट्राइक किया कि वो एच एच जो है वो एकदम से दिख रहे थे, इतना मैंने सोचा नहीं। अभी जस्ट स्ट्राइक किया जब ये वीडियो चल रहा था तब, कि वो एच के पीछे एच है, तब शायद इसलिए एक्लिप्स होगा। कनेक्ट करना चाह रहा था एक्लिप्स का, बट ठीक है, वैसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। अब ये ऊपर से वो रिपल्शन बता रहा है, फ्लैग पोल वाला। सर हाँ हाँ बोलो। सर 10-20 सेकंड सिर्फ रिवाइंड कर सकते हो प्लीज? इतना कुछ खास हुआ नहीं है, बस फ्लैग पोल रिपल्शन ही हुआ है। तुम्हें कौन सा वाला पार्ट देखी, तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे मतलब या फिर क्या हुआ? हाँ, नहीं डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए बोल हाँ, रहा हूँ। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है उसमें, फ्लैग पोल रिपल्शन के बारे में ही बताया। अभी ट्विस्ट बोर्ड का मुझे दिखाना था ना, इसलिए मैंने बता रहा हूँ।
हाँ सर देखो यहाँ पे बना वो इलिप्स वाला फॉर्म, उसे जब घुमाया ना तब हाँ ये देखो वाला, ये बना। ये बना भाई भाई, ये वाला बना है, इसलिए ये वाला एक्लिप्स वाला बना है, एक के पीछे एक, बीच में एक कार्बन। हाँ हाँ, मुझे वही लगा कि बनता तो है, एकदम से ध्यान नहीं आया, ये वाला एक्लिप्स वाला बना है देखो। न्यूमैन प्रोजेक्शन इसी तरीके से बनता है, बीच में कार्बन होते हैं और लेफ्ट और राइट में मेरा वो गोल गोल वाला रहता है, एक के पीछे एक रहता है, तो वो एक्लिप्स बन रहा है पूरा का पूरा। अब ये ट्विस्ट वाला बता रहे हैं, ट्विस्ट वाला कैसे बनेगा। बना दिया कि ट्विस्ट बना। अब इसमें जो है ये परफेक्टली एक्लिप्स नहीं है, इनके बीच में डायहेड्रल एंगल जो है वो जीरो नहीं है बेसिकली। जब तुम ट्विस्ट बोट की बात करते हो दैट इज नॉट परफेक्टली एक्लिप्स, तो उसके डायहेड्रल एंगल कुछ ना कुछ रहता है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। डायहेड्रल एंगल्स आर नो लॉन्गर जीरो। ठीक है, मुझे बस इतना ही दिखाना था, आगे तो बस ऐसे ही ना तो हम पढ़े रहे। ठीक है, तो बस मुझे ये विजुलाइज कराना था कि ये पार्शियल एक्लिप्स कैसे है और ये फुली एक्लिप्स्ड कैसे है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। ये वीडियो तुम खुद भी यूट्यूब से बाद में सर बैठ के देख सकते हो आराम से। हाँ बोलो। सर अभी यहाँ पर बोट वाले में भी ऐसा ट्विस्टेड बोट बनता है, तो हम्म, चेयर में भी ऐसा बन तो सकते हैं ना ट्विस्टेड का, कि नहीं बन सकता? नहीं बनने को तो ठीक है, बट जो एग्जिस्ट कर रहा है और जो दिया गया है हम उसी में से पढ़ेंगे ना। मतलब नहीं, ऐसा मतलब वो भी रिलेटिवली स्टेबल होगा तो वो भी आ सकता है ना, मतलब बन तो सकता ही है ना, कि नहीं नहीं, बनेगा? अब ऐसे तो खैर हम कुछ भी बोल नहीं सकते मैं हैं सिर्फ पूछ कि रहा हूँ मुझे। नहीं, जब दिया हुआ नहीं है तो फिर हम यही मान के चलेंगे ना कि वो उतना टाइम तक, मतलब उतना नहीं रहता है, मतलब बनता उतना ज्यादा होगा एग्जिस्ट लेकिन, नहीं करता होगा। हाँ मतलब लेकिन तुरंत। वो वैसे तो चेयर स्क्यू में है, जाने से सारे पहले। कॉन्फर्मर्स जो है, सारे कॉन्फर्मेशंस जो हैं वैसे तो इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस हैं, स्क्यू कॉन्फर्मेशन जिसे बोलते हैं। तो हम बात उन्हीं के बारे में करते हैं जो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में। बनते ही होंगे यार, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री बढ़ाया, 2 डिग्री से घुमाया, तो ऐसे स्क्यू कॉन्फर्मेशन तो बहुत सारे होते होंगे। वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे चेयर और बोर्ड कॉन्फॉर्मर पे ही आते हैं, बाकी एनर्जी पे आते हैं, स्टेबिलिटी पे आते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, चेयर फॉर्म हो गया। अगर हम स्टेबिलिटी वाली बात करें तो चेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर क्या हो गया, ट्विस्ट बूट वाला हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, बूट वाला हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हाफ चेयर हो गया। ठीक है, अभी मैं कुछ कुछ को हाईलाइट कर रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, सबका फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ले रहा हूं मैं। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। सिटी बैंक ऑफ हैदराबाद।
हाँ, सिटी बैंक ऑफ हैदराबाद। अगर मान लो किसी को थोड़ा नहीं ध्यान रहे, और ये टी, सॉरी, C फॉर चेयर, T फॉर ट्विस्ट बोट, B फॉर बोट, H फॉर हाफ चेयर, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है याद करना इसे, बस मैंने ऐसे ही बता दिया, इन केस कभी भूल जाओ एग्जाम में कभी, तो लाइन याद रख लेना, तो याद रह जाएगा। बेसिकली भूल जाओगे तब काम आएगा ये। ठीक है, हमने फ्लिपिंग के बारे में बताया, एनर्जीज के बारे में बता दिया, स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। अभी है कि मान लो अगर सब्स्टिट्यूएंट हो और फ्लिपिंग हो रही है, तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर याद हो तो, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। अभी हम इनकी पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कहीं मैंने नीचे बताया है क्या? नहीं बताया, चलो ठीक है, हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। अच्छा, तो कभी नहीं बनता। ऊपर फोटो में ही बदल दो ना सर, अभी अभी के लिए। हाँ, वैसे वो भी कर सकते हैं। कोई एक स्पेयर में नहीं है क्या? कोई नहीं, इट्स ओके। मैं पहले क्या बना रहा हूँ, मैं पहले एक्सेल वाले बना रहा हूँ, एच एच एच। सर इक्वेटोरियल, हाँ हाँ बोलो। अभी कौन सा ऊपर होगा स्टार्टिंग में और कौन सा नीचे होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। सर अभी तो आपने एच बना दिया ऊपर, हाँ, तो और सारे अगर, हाइड्रोजन ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम्म, कौन सा ऊपर होता है, ऐसा हमें पता चलता है कि फिर वो क्वेश्चन में देना होना पड़ता है। एक मिनट, मैं एक बार बना लेता हूँ पूरा। हाँ ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलते हैं और किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? तुम्हारे पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला पॉइंट जो है ऊपर की तरफ है, ये वाला पॉइंट जो यस सर। है, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ है, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ है, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो मैं ऊपर वाले पोजीशन एक बार बताता हूँ। मैं चलो इसको 1 ले रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पोजीशन है। अब मैं एक बार थोड़ा सा अलग कलर यूज कर रहा हूँ, 1, 3 और 5। 1, 3, 5 पोजीशन जो है वो ऊपर वाली पोजीशन, अप वाली पोजीशन है, वेरएस 2, 4, 6 जो है वो डाउन वाली पोजीशन है। ठीक है, अब एक्सियल वाला जो है, एक्सियल वाला जो है वो अप पे अप आएगा, डाउन पे डाउन आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब तुम देख लो, अप पे अप है एक्सियल वाला, और डाउन पे डाउन है, 2, 4, 6 पे डाउन है। अब तुम्हें एक्सियल का पता चल गया, तो इक्विटोरियल का तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बोलो। तो ऊपर वाला यहाँ पे एक्सियल है, तो नीचे वाला क्या होगा, इक्विटोरियल होगा। यहाँ पे नीचे वाला एक्सियल है, तो ऊपर वाला क्या होगा, इक्विटोरियल होगा।
यहाँ पे ऊपर वाला ऐसा है तो नीचे वाला इक्वेटोरियल, नीचे वाला है तो ऊपर वाला इक्वेटोरियल। यहाँ पे इधर इक्वेटोरियल होगा, और कहाँ बचा है, 2 पे बचा है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा मतलब अपन खुद से बना रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे वो है, डिफिकल्टी है। इसका हम इमेज डायरेक्टली ले सकते हैं, ये तो मैंने चलो यहाँ से बता दिया, इसका इमेज ले सकते हैं डायरेक्टली। ये रहा, अच्छा प्यारा सा इमेज है। यहाँ पे इसका होता है। ये यहीं क्यों आ रहा है? ठीक है। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर वाली पोजीशन है, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 1, 3, 5 वाला अप है। ठीक है, तो देखो H जो है, ये जो इक्वेटोरियल वाला जो है, इक्वेटोरियल वाला, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ, येलो यूज किया हुआ। ये वाला जो है इक्वेटोरियल वाला, ये वाला इसके पैरेलल होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल वाला जो है ये इसके पैरेलल होता है। ये वाला जो है इक्वेटोरियल वाला, वो इसके पैरेलल होता है। मतलब अच्छे से ड्रॉ करना है तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आया? जो कंफ्यूजन था कि एक्सियल वाला कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल वाला कैसे आएगा, अप पे अप, डाउन पे डाउन, ये एक्सियल वाला रूल है। एक्सियल बनाओ पहले, उसके बाद में अपने आप सब कुछ बन जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ये फ्लिपिंग की बात कर रहे थे कि जब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो वो अगर ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा फ्लिपिंग के टाइम पे। ये हमने देखा था रिंग इन्वर्जन के टाइम पे। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट हो गया है। पोजीशन चेंज हो गया ना एक्सियल से इक्वेटोरियल। तुम्हारी आवाज जो अच्छे से नहीं आ रही जेठाराम। सर पर पोजीशन चेंज हो गया ना एक्सियल से इक्वेटोरियल। हाँ हाँ, वो तो चेंज होगा ही, मतलब कहने का क्या मतलब है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा बेसिकली। ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन यहाँ आ गया बेसिकली। यहाँ पे क्या था, इक्वेटोरियल था, यहाँ पे क्या है, एक्सियल है। ठीक है, फ्लिपिंग इस तरीके से हो रही है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि एक्सियल वाला सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा स्टेबल होगा या इक्वेटोरियल वाला। दोनों का
एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये वाला जो है इक्विटोरियल वाला है ना, इक्विटोरियल वाला है। इक्विटोरियल वाला अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाए तो इक्विटोरियल वाला क्या है, दिस इज एंटी टू दिस बॉन्ड। ये तुम्हारा क्या रिपल्शन वाला, हाइड्रोजन से तो क्या ही रिपल्शन होगा कंपैरेटिवली, तो CH2 के एकदम एंटी है ना, CH2 के एंटी है। तो ये क्या है, स्टेबल है बिकॉज ऑफ द एंटी पेरीप्लेनर। नहीं, इसमें पूरा बताया है। यहां पे क्या है, अगर वो एक्सियल पे है तो एक्सियल पे होने पे ये क्या है, गॉश फॉर्म है बेसिकली। मेरा क्या फॉर्म है, गॉश फॉर्म है। मुझे पता है एंटी वाला जो है ज्यादा स्टेबल रहता है, ये स्टेबिलिटी वाला। इसका क्या मतलब है, मेरा मोनो सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल रहता है एक्सियल के बजाय। उसका रीजन यहां पे एक्सप्लेन किया है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सिस ट्रांसपोजिशन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मेरा क्या है, सिस पोजीशन है, सिस 1 4। ये क्या 1 4 वाली पोजीशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिस वाली है। तो सिस का मतलब क्या है, देखो सिस का मतलब क्या है, ध्यान रखना। सिस का मतलब है दोनों अप होने चाहिए या फिर दोनों डाउन होने चाहिए। बस ये याद कर लो। सिस का याद हो गया तो ट्रांस अपने आप हो जाएगा। ट्रांस का क्या होगा बताओ, एक अप एक डाउन और वाइस वर्सा। ठीक है, सिस का ध्यान रखो, ट्रांस अपने आप आ जाएगा। मतलब दोनों अप होने चाहिए, दोनों डाउन होने चाहिए। तो यहां पे क्या है, ये अप है, ये भी क्या है, अप है। अगर हम देखें तो ये ए एक्सियल और इक्विटोरियल है। रिंग फ्लिप किया तो खैर वही बात होगी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे ट्रांस में क्या होगा, एक अप होगा एक डाउन होगा। तो यहां पे क्या है, ये अप है, ये क्या है, डाउन है। ये वाला क्या है, ये वाला डाउन है, ये वाला क्या है, अप है। अब देखो इसमें, यहां पे अगर तुम नोटिस करो ना तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये 1 है ये 2 है। देखो ये जो है ना, ये वाला इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है। ऐसा क्यों है, कौन बताएगा? सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है? सब लोग देख ही रहे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता देना। हाँ, तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हो? अरे क्या कहते हैं, दोनों दोनों का पोजीशन अलग है ना, एक का इक्वेटोरियल है एक्सियल है। तो क्या कहते हैं, एक्सियल में हाइड्रोजन का कुछ रिपल्सन आता होगा दोनों में से कोई एक में, उसकी यहाँ पे वजह क्या है ना, से। ये एक्सियल पोजीशन पे है ना, दिस इज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे अनस्टेबिलिटी रहती है ना, क्यों रहती है, हमने पहले भी देखा था। खैर खैर ये तो, ये वाला देखा था ना, यहाँ पे एक्सियल वाला जो है ज्यादा स्टेबल रहता है। ये कहाँ पे देखा था, एक्सियल वाला लेस स्टेबल रहता है, गॉश फॉर्म होता है इसलिए। चलो फ्लैग पोल वाला तो खैर ठीक है, फ्लैग पोल वाला तो उसमें आता है बोट कॉन्फॉर्मर में। एक्सियल वाला क्या होता है, लेस स्टेबल रहता है। ऊपर वाले में क्या था, इसमें इसमें दोनों में
सिमिलर केस था, एक अप था एक डाउन था, है ना, और एक में एक्सियल था एक में इक्वेटोरियल था। इसमें क्या है ना, ये इसमें एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, इसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। तो हमेशा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल जो है ज्यादा स्टेबल होता है एक्सियल इक्वेटोरियल से, और इससे भी ज्यादा स्टेबल रहता है एक्सियल एक्सियल, सॉरी इससे भी कम स्टेबल एक्सियल एक्सियल। ये ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर स्टेबिलिटी वाला है, ये याद रख लेना। दो उसके लिए है, दो तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो तो, है ना, जितने एक्सियल आएंगे उतना कम स्टेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर समझ में। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है ये वाला, खैर ये तो सिंपल वाला पार्ट है, ये मैं बताता हूँ। पहले एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, एक बार तुम लोग देख लो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। क्वेश्चन देखो इस तरीके से आते हैं, चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ। सबको क्लियर है? ठीक है ना, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है। ये वाला जो है एक्सियल वाला है और ये वाला इक्वेटोरियल वाला है। इसमें क्या मैच द कॉलम है। यहाँ पे तो है ग्रुप जो x की जगह अटैच है, यहाँ पे है के इक्विलिब्रियम का वैल्यू, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, सर यहाँ पे इक्वेटोरियल है ना? क्या क्या राइट बोलो? साइड वाला इक्वेटोरियल है ना? हाँ हाँ वो दिख रहा है ना इक्वेटोरियल। हाँ कंफर्म करा। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं आया तो मैं बता दूंगा, खैर पहला ही क्वेश्चन है। हो गया था। कोई एक बता दो मुझे, डी का क्या आएगा? पी आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी तो सब हो ही जाएगा। चलो इसमें क्या है ना, देखो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा जब ये आ जाएगा, भाई इस साइड में अगर ये आ गया तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी से हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू तो सबसे ज्यादा होगा, इजंट इट? दूसरे नंबर पे इथाइल आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, ये इस यहां पे आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? हाँ। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? ज्यादा होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वंदिता बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आर्यमान? आ गया सर। यस सर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
अरेंज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मर्स, मैं कॉन्फॉर्मर्स बना देता हूं पहले, इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखो 1,3 है ना, तो 1,3 में अगर हम नॉर्मल बनाए तो 1,3 में क्या होगा, एक ऐसा होगा सिस वाला, एक ये होगा सिस वाला, और एक ये होगा ट्रांस वाला, 3 बनेंगे। अब देखो इन तीनों को, सिस में 2 बनेंगे, ट्रांस में 1 बनेगा। अब इसके तुम्हें चेयर कॉन्फॉर्मर बना के दिखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। सर ऐसा पूछे तो हमें चेयर फॉर्म में लेना है। हाँ हाँ, चेयर फॉर्म में लेना है ना, अंडरस्टूड है, चेयर फॉर्म। ओके सर। सर हो गया। बताओ। सर देखो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर अपना आएगा सी, और फिर कम सबसे कम होगा डी। तुम बिना उसके बनाए कैसे बता, तुमने बना लिए क्या इतनी जल्दी कॉन्फॉर्मर? बना लिए, बहुत फटाफट बना लिए। ठीक है, सर ये ऑर्डर हमें किसमें निकालना है, इस मतलब बी सी डी? मैं बताता हूँ, ये तो खैर इसने अपने हिसाब से बताया तीर्थ ने, तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा ना खुद से। देखो इसमें क्या है, चेयर फॉर्म बनाना ये टास्क है एकदम। तो देखो पहले में क्या, 1,3 में ऊपर ऊपर हमने क्या किया, 1,3 अपन कैसे भी मान सकते हैं। तो जैसे मैं इसको 1 मानू, 2, 3, सर तो 1,3 में क्या, हाँ बोलो बोलो। सर एक और ट्रांस नहीं बनेगा, 1 पे हम डैश करेंगे और 3 पे वेज एक ही ऐसा? बात हो जाएगी बेटा, वो एक ही बात हो जाएगी। ओके सर। हाँ यहाँ पे 1,3 पे ऐसे बन गया, ये क्या हो गया, अप अप हो गया, ए ए। ठीक है, 1,3 पे डाउन डाउन भी हो सकता है, ये डाउन है और ये भी डाउन है, तो ये क्या हो गया, ई ई हो गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों सिस हैं, मतलब ये दोनों के दोनों सिस हैं। ठीक है, अभी क्या है, इसमें एक अप एक डाउन होगा, जैसे मान लो मैंने इस पे अप ले लिया, ये डाउन हो गया, तो ट्रांस हो गया, ये क्या हो गया, ए ई हो गया। ए ई। तो अब देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है, 1, 2, 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है 2 वाला, 2 ई आ रहे हैं 2 3 और फिर 1। इसमें। हाँ 2, 3 और 1, बस। जितने ज्यादा है उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर तो फिर इसके लिए तो ये कॉन्फॉर्मर बना के देंगे ना, मतलब वो ये जो क्वेश्चन है उसमें अरेंज 1,3 डायमीटर के लिए बना के देना पड़ेगा ना। अब हाँ, कुछ तो उसे देना ही पड़ेगा ना, मतलब उसे कॉन्फॉर्मर बना के देना पड़ेगा, या फिर कुछ बताना पड़ेगा कि एक्सियल पे कितने हैं, इस पे कितने हैं, तो वो तो उसे देना ही पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अभी क्या है, सिमिलर चीज करनी है तुमको,
अब मैं ले रहा हूं अरेंज 1,3 डाई, नहीं 1,3 साइक्लोहेक्सिन 1,3 डाई ऑल, है ना। मैं सेम चीज ले रहा हूं, अरेंज साइक्लोहेक्सिन 1,3 डाई ऑल in increasing order of stability, conformers in decreasing stability, conformers in decreasing stability। तो जैसे मैंने ऊपर बनाया है ना, वैसे ही पहले तुम्हें पहले बनाना है OH के साथ, और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसीलिए सर क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है। हाँ बोलो बेटा। सर 1 2 3 आज 2 2 1 3 आएगा, 2 सबसे ज्यादा। नहीं 1 2 3, सर 1 2 3 आ रहा है मेरा। हाँ 1 2 मेरा भी 3 1 2 3 आ रहा है। हाँ सही बोल रहे हो, 1 2 3 आएगा। सर अब ये ट्रिक इतनी हाइड्रोजन पुरानी नहीं है ना कि बॉन्डिंग एक से पता देखनी चल थी जाता है और क्या? हाँ उसमें वैसे अब ये बहुत पुराना हो गया। हाँ हाँ, तो अब नवा ही नहीं लगती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिलहाल में उससे थोड़ा अलग होता है, अभी तो पता चलता है। हाँ भाई अभी तो फटाफट पता चलता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, तो अब तो कंफर्टेबल जोन आ गया। तो यहाँ पे क्या है ना, 1,3 वाला, ये एक तो ये वाला है, एक ऊपर एक नीचे। नहीं ये तो ट्रांस हो गया ना, दोनों नीचे आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक्सेप्शनल केस में 1 सबसे ज्यादा होगा, फिर तो मेरा 2 ही होगा, फिर मेरा 3 होगा। इसमें क्या ई है, इसमें क्या है ई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सर यहाँ पर अगर जो डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट, मतलब OH है, वहां पे हमने अगर डबल बॉन्ड O लगाया, ठीक है, तो फिर वो जो O होगा वो ऊपर होगा, इक्वेटोरियल होगा, या फिर वो उसके साथ लाइन में होगा? एक मिनट, तुम पहली वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? कोई भी मतलब जो अभी सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है हमारे लिए, उस पे अगर OH है अभी, तो वहां पे हमने अगर डबल बॉन्ड O लगाया, हाँ तो वो डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा कि अपना एक्सियल होगा, या फिर वो उसके लाइन में होगा, जो प्लेन बन रहा है ना उसकी लाइन में होगा? मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो फिर वो उसी लाइन में होगा ना। नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हाइब्रिडेशन बात ही कर। चेंज जाएगा ना सर। एक जन बोलो यार, ऐसे वैसे कुछ समझ अगर में नहीं आया। डबल बॉन्ड बन गया एक जगह पे, तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो जाएगा ना उसका। नहीं हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा हाँ, हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, तो अलग ही हो जाएगा ना वो तो। मतलब इसमें कंफर्म बनेंगे नहीं फिर उसमें? अरे वो तो sp2 हो गया ना, तो ये चेयर वेयर कॉन्फॉर्मर कहाँ से आ जाएगा? अरे ऐसा भी होता है, मतलब हाँ तो इतना हटा नहीं सकते? 109 कैसे होगा, वो तो 120 हो गया ना, तो वो तो प्लेनर में चला जाएगा ना वापस। अरे तो फिर अपना स्टेबल नहीं जाएगा अपना वो हाफ चेयर? हाफ चेयर, अब कहाँ से हम हाफ चेयर की बात करेंगे, डबल बॉन्ड हो अरे जाएगा। सर देखो ना, अभी 109 डिग्री तो है ही उन दोनों के बीच में, लेकिन वो जो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे 120 डिग्री बन रहा है, वो भी देखो ना। समझे मेरी बात? अच्छा तुम बोल रहे हो कि बाकी सब sp3 है, एक जगह पे sp2 है। हाँ तो फिर वो अपना स्टेबल हो जाएगा ना फिर अपना हाफ चेयर, हाँ हाफ चेयर स्टेबल हो जाएगा। तो वो सबसे अच्छा हो जाएगा ऐसा। सर हाफ चेयर भी कैसा बनेगा, 2 कार्बन पे आ जाएगा ना sp2। नहीं वो एक कार्बन पे बोल रहा है ना। सर पर डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है ना, तो नहीं वो अगर डबल बॉन्ड O बोल रहा है ना, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड, बोल। वो ऐसा बोल रहा है। हाँ
हाँ ऐसा बता रहा हूँ मैं, समझ गए आप। मेरी वजह से किसी को समझ नहीं आती जल्दी। ठीक है, हाँ ये स्टेबल हो जाएगा उस केस में तो। ठीक है खैर, सर पर ये बाद में यही बनेगा ना सिर्फ ही, नहीं मतलब अब इस या बाकी अब ये सब भी ऐसा बनेंगे कभी ऐसे प्रोडक्ट? आया तो नहीं, इतना इमेजिन कर लिया तो ठीक है, हाँ फिर ये स्टेबल होगा उस केस में। सर कंफर्म अरे सर नहीं अभी आया बनेगा, क्यों इसका भरोसा नहीं, सिर्फ यही क्या होगा आइडिया अच्छा ही है। शायद। अरे एक जन बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर ठीक है तुम चलो, बोलो। एक मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर लो है ना, टाइम कम है हमारे आप बोल पास। सकते कोई नहीं, एक क्वेश्चन कर लो। सर तुमको यहाँ बोलो बोलो। सर ये दूसरे वाले फिगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुआ? कैसे होगा मुझे ये बताओ, कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर मतलब दूर है इसलिए नहीं हुआ क्या? कैसे नहीं पता ऑब्वियसली सर अब। दूर है इसलिए नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज बता दो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज, 1-3 में, चलो इसको मैं दूसरे पेन से बताता हूँ। 1-3 में H बॉन्डिंग पॉसिबल है, 1-2 एंड 1-4 में H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। 1-2 में बहुत पास में आ जाता है, रिपल्शन हो जाता है, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मेरे को दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तुम्हारे इसमें, ये ET दिया हुआ है, ये मेरा ME दिया हुआ है, ये मेरा CME3 दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को बोल रहा है कौन सा इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबल कॉन्फॉर्मर, मोस्ट स्टेबल ना, ये क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन है यार, एक किसका बैकग्राउंड में चल रहा है यार ये, वंदिता तुम ट्रेवल कर रहे हो क्या कहीं पे? नहीं सर, सर आई डिडंट रियलाइज माय माइक वाज ऑन, आई एम सॉरी। ओके, एक तो ये बनाना ही मेरे लिए, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। अपने जो 2 पॉइंट लाल में बने वो कुछ बता रहा है क्या? अरे नहीं नहीं कलर चेंज किया था मैंने तो बस, मेरे को लगा वो वेज डैश वाला वेज बनाया होगा, एक ही है क्या सारे का डैश सारे। बना होगा डैश? नहीं नहीं नहीं, सब एक ही कलर में है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा और खराब हो गया अब, ठीक है ना, समझ जाना आप। सर ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है ना सर, की जरूरत है? जरूरत है इसीलिए, कंफ्यूजन ठीक के है। लिए ऑप्शन मिलेंगे मतलब कंफ्यूजन आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन में कभी ऑप्शन नहीं देखता। नहीं तो ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे, मार्क कैसे करोगे अदरवाइज? तो पहले आंसर लेके आऊंगा फिर मैं देखूंगा ना ऑप्शन। अच्छा, ऐसा होता है ना। वो भी कर सकते हो खैर। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम होती है ना सर, मैंने लेफ्टी हूं ना तो मेरा कन्फर्म उल्टा बनता है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे सर मुझे पूरा फ्लिप करके देखना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो एक ही तो बात है, अगर मैं राइट हैंड से बनाऊं या लेफ्ट हैंड से बनाऊं, खैर मुझे तो सर आइडिया नहीं लेफ्ट है। हैंड में ना वो flip हो जाता है, कंफर्टेबल लेफ्ट, फटाफट से बनाते हो ना, तो मैं लेफ्ट हूं तो वो उल्टा बनता है, मतलब वो जो पीक आपने जो लेफ्ट साइड रखी ना वो राइट साइड बनती है मेरी। नहीं तो एक ही बात तो है मैं ना, उसका तुम पूरा, पीक चाहे तुम लेफ्ट वाला राइट में बना लो, ऊपर वाला एक ही बात है ना, वो तो फ्लिपिंग ही हो रही है एक सर तरीके ऑप्शन से। सी आंसर है? थोड़ा सर ध्यान से ऑप्शन देखो, सी है क्या? सर थोड़ा ऑप्शन ध्यान ए से ओके। देखो। होगा ना?
थोड़ा पेपर सोचो ना इतना मैं आपको फोटो So B. भेज के दिखाऊंगा, आप मुझे बताना मैं मैच कैसे करूँ, ठीक है? हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो, हाँ मैं करता हूँ अभी आपको। थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीजें, दो क्लोज आंसर्स हैं इसमें, मतलब दो क्लोज हैं और एक ही आंसर है, मतलब -1 आने के चांसेस इसमें ज्यादा रहेंगे। ए ऑप्शन है सर। नहीं नहीं ये तो नहीं है यार, ध्यान से देखो यार, ऐसे मत So करो। B. सब तो पक्का डी है। डी है अबे ना? अब ऐसे तो यार तुम सारे ऑप्शन पूछ लोगे ना, तो कोई ना कोई तो होगा ही ना यार। सर अब तो पक्का डी है। चलो ठीक है, दिस इज डी है। अब डी को एक्सप्लेन करो ना, तेरे जेठाराम तुम बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे। सर देखो, जो ईटी और सीएमई जो बड़े स्ट्रक्चर थे वो अभी दूर दूर है, और और एक एमी को नीचे बताया है सर, उसका वो क्या कहते हैं एक्सियल पोजीशन पे है, और ये ईटी वाला भी एक्सियल इक्विटोरियल पे पोजीशन पे, ईटी इक्विटोरियल पे है और सीएच3 ऊपर है, यानी दोनों बड़े ग्रुप अलग अलग जगह पे है। सर अभी भी मेरे को कहता है एक्सियल में, वो सोचने में टाइम लगता है एक्सियल इक्विटोरियल मुझे में। एक बात बताओ, ये सी क्यों नहीं आया? सर क्योंकि ये एमई वाला और ई वाला क्या कहते हैं नजदीक हो जाएंगे ज्यादा, अरे इस वेरी दोनों गुड में से। वेरी गुड वेरी गुड, वैसे तो खैर एक बार में नहीं आया तो, बट ठीक है, फिर भी तुमने सोच लिया, इट्स अ गुड थिंग। सी अगर पर ये एक्सियल होगा इक्विटोरियल होगा ये पता नहीं चल रहा है, अभी बहुत सोचना पड़ता है इसमें। अब हाँ ये थोड़ा सा अलग तो है, देखो ये वाला तो बी वाला तो कैसे भी नहीं होगा, CME3 एक्सियल पोजीशन में बैठा हुआ है। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये सी और डी में डिफरेंस क्या है? एमई और ईटी एक कार्बन ही तो बाजू बाजू में है। रिपल्शन होगा यहाँ पे। सर तो हमने जो ईटी लिया हुआ है वो क्या कहते हैं अप लिया हुआ है ना, और एमई डाउन लिया हुआ है। एक मिनट, ET अप है ME डाउन है। हाँ हाँ तो ET अप है ME डाउन है, क्या दिक्कत है? हाँ तो सर उधर भी वैसा ही होगा ना डी में। नहीं तो अप डाउन हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं ना, मतलब ET अगर अप होगा तो ME डाउन होगा, ET अगर डाउन होगा तो ME अप होगा। पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो देखो ME और ET ऑपोजिट है, और ET और CME3 जो है ना वो क्या है, सेम है। तो ET हाँ अप सर है, वो CME3 डाउन है, ये तो अलग ही हो गया यार। वही तो सर। सी तो वैसे ही नहीं होगा, सी तो कैसे भी नहीं होगा, सॉरी ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सर यहाँ पे तो डी में CME3 भी क्या ऐसे ही है, है। अप है, एक मिनट, ये डाउन है और ये डाउन है, ये भी गलत है क्या? ET और नहीं ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को इस ऑप्शन में। वही सर, ये सिर्फ सी और डी में सिर्फ ईटी और एमई का सी एमई का तो डिफरेंस है। अरे नहीं यार ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, मेरे को रुको, कुछ करना पड़ेगा इसमें, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सर बी में अप और डाउन का ठीक है मतलब। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया, इसमें क्या है ना, थोड़ा गड़बड़, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको तो हम बदल नहीं सकते, इसको अप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज कर दे क्या? क्वेश्चन चेंज करना वो पड़ेगा। सर अभी बी में एमई देखो और मैंने ईटी आपको भेजा है दोनों ना, वो टर्म। पक्का सही है, बस आप इसको कन्वर्ट कर लो लेफ्ट एक टू राइट में। एक मिनट तेरे रुको, देखता हूँ तुम्हारा भी एक बार, बाद में देखता हूँ, पहले एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर जो है वो, अरे बट यहाँ पे वो क्वेश्चन समझाने का बस तरीका ये था कि स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो नहीं आएगा, वो थोड़ा सा आइडिया था, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया पूरा, उसको एक बार क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज करना क्या है, इन दोनों ऑप्शन से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ET और CME3 ये क्या है, अप और डाउन है,
सर एमी, एक मिनट, एमी जो है एक को चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे एमी क्या है, डाउन है, ये अप है, ये डाउन है। एमई का और CME3 का सेम रिलेशन है, यहाँ पे अप है, यहाँ पे एमई और CME3 का अलग अलग रिलेशन है। ये गड़बड़ हो रहा है यार। सी और डी को सिमिलैरिटी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन बनाना पड़ेगा फिर तो। क्वेश्चन ही गलत हो गया। किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे, नहीं तो हम क्वेश्चन सर कट। क्वेश्चन ही सर गलत मेरे होगा को ना, एक दोनों में डाउट से है। कोई एक तो होगा, उसमें रिपल्जन मैं होगा ईटी या CME3 में। देखो नहीं, अभी क्वेश्चन चेंज कर सकते इथाइल हैं जो क्या हम? हाँ बोलो। इथाइल तो अपने इथाइल जो होगा ना वो उसमें रहेगा नीचे की साइड, मतलब इक्वेटोरियल में रहेगा। और मिथाइल जो होगा ना वो एक्सियल में रहेगा, क्योंकि इथाइल को अगर हमने एक्सियल पे कर दिया ना तो फिर वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, वो ज्यादा बड़ा ज्यादा, ग्रुप हाँ है। हाँ, वही वही वही, बट यहाँ पे बात ये आ रही है ना, CME3 हमें चेंज एमई को कर सकते हैं। नहीं बट एमई नहीं नहीं, हाँ तो अरे बहुत सोचना पड़ेगा इसमें, और पूरे ऑप्शंस जो है बदलने पड़ेंगे। रुको रुको, इसमें इतना टाइम नहीं है यार। सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो अप डाउन और एक्सियल इक्वेटोरियल ये अलग अलग होता है, मतलब नहीं नहीं, डाउन। सी एक्सियल इक्वेटोरियल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारा, इम्पोर्टेंट क्या है, अप डाउन इम्पोर्टेंट है। ओके। अप डाउन सर से सब चलता है, पूरा अभी का तक हम पूरा लोग चैप्टर अप डाउन पे। ऊपर ई और एई वो कंपेयर कर रहे थे, तो वहां पे हमने अप डाउन क्यों नहीं देखा? अरे ये जो तो हमने अप डाउन जो है ना वो हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से है। अच्छा तुम इसको अप वो, बट अप जो है, अप से कुछ स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होता ना, एक्सियल इक्वेटोरियल से स्टेबिलिटी डिसाइड होता है। अप हम अपनी लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, वो करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे मुझे इस कंपाउंड से बनाना है कन्फर्मर, तो मुझे अप डाउन से ही करना पड़ेगा, मैं एक्सियल इक्वेटोरियल से नहीं कर सकता उसको। एक अच्छा। मिनट रुको, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्वेश्चन के हिसाब से बना ही देता हूँ ना, पूरा रबी कर देता हूँ। ये पूरा हट गया, इसको यहाँ पे बनाते हैं, अब बनाते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन तो गया अब। ठीक है, तो ET CME3 जो है ना वो चौथे पोजीशन पे है। मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। CME3 मेरा यहाँ आएगा, ये फिक्स हो गया। अब आ रहा है 1 और 2 पे। अच्छा, ET ME जो है वो मेरा CME3 अप आ गया, तो ME को उल्टा होना ही पड़ेगा। ME को उल्टा होना पड़ेगा तो ET अप आएगा। नहीं नहीं, ET अप नहीं आ सकता। तुम्हारा नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 चलो देखो 4। तो तुम ऐसे कर सकते हो, ET को यहाँ पे ले लो, ET को डाउन लेना पड़ेगा, ET डाउन आ नहीं पाएगा। सर, आपने जो बनाया ना वेज डैश वाला, जो हम्म उसमें जो वेज आपने बनाया है ना उसको हम्म डैश कर दो, और जो डैश बने उसको वेज कर दो, सबसे मोस्ट स्टेबल बनेगा पक्का। सर इसमें स्टेबल बनेगा ही नहीं, या तो ईटी या एमई में से किसी एक में तो होगा, वो क्या कहते हैं, रिपल्जन होगा। हम्म, सही बोल रहे हो तुम, एक्सियल कुछ तो होगा इसमें। क्या कुछ क्या तो बात होगा है ही ना। सर? कंपेयर सभी स्ट्रक्चर बना के कंपेयर करके तो कर सकते हैं, पर वो जैसा हमें स्टेबल चाहिए वैसा नहीं हाँ बनेगा, एक कंपेयर में कर से सकते होगा। हैं, लेकिन एमी में हाइड्रोजन का तो एक प्रॉब्लम होगा ही, हाइड्रोजन का रिपल्सन तो आएगा ही। डाउन अप अप और अप, एक रिपल्शन आएगा ही आएगा पक्का, एक रिपल्शन तो आएगा पक्का। एक अगर हम रिपल्शन सबसे ज्यादा पक्का आएगा। स्टेबल देखेंगे तो
एमी का रिपल्जन आना चाहिए सिर्फ। हाँ बट वो नहीं आएगा उसमें, हाँ ठीक है। वो नहीं आएगा, कोई नहीं। मैंने एक्चुअली कंपाउंड ऐसे बनाया था, मैंने ज्यादा ध्यान में नहीं रखा था उसको, कोई आपने जो एक ना एक स्ट्रक्चर दिया ना इसीलिए। ईटी एक्सियल पे आएगा ही आएगा, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो इट्स ओके। सर एमी को एक्सियल पे ला देते हैं ना। नहीं तो एमी को एक्सियल, ये और ये अब ये अप है ना, तो ये भी अप होना चाहिए ना। हाँ वो अच्छा आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन के टाइम। हाँ वो तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन, अभी ये 3 सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे देते तो हम सिर्फ एमी को रखते ना, क्या कहते हैं उसे, एक्सियल वाले हाँ हाँ रिपल्जन। मतलब अगर कुछ वैसा होता तो एमी को एक्सियल पे रखते, वो अपन मतलब मान सब सकते। किसी को भी वेज डैश नहीं किया उन लोगों ने, सिर्फ एक लाइन बना के दे दिया कि अब तुम लोग सोचो कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। हाँ मतलब वो अपने तब ऊपर है, खैर वो तो। हाँ वही तो मैं, तब हम सबसे ज्यादा स्टेबल बना पाएंगे ना फिर रिलेटिवली। नहीं तो फिर ये तो दोनों अप एमी होना को भी चाहिए ना, हमें एक्सियल पे ले लो। ये दोनों अप सेम उस पे होने चाहिए, या तो अप होना चाहिए डाउन होना चाहिए ना, मैं ऐसा बता ही नहीं पॉसिबिलिटी रहा नहीं। सर, मैं ऐसा बता रहा हूँ, आपने अभी वेज डैश बनाया ना, हाँ हाँ उन्होंने सिर्फ नॉर्मल लाइन बना के दी, नॉर्मल बॉन्ड बना के दिया, तब तब वो लोग ऐसा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि तब हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, तब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा अच्छा वैसे बोल रहे हो कि हाँ। सभी हाँ को इक्विटोरियल नहीं पे बट रख देंगे ना। अरे वो तो और भी ज्यादा टफ हो जाएगा यार, उसमें तो फिर बहुत ज्यादा बना के दिखना पड़ेगा, खैर वो ठीक है, नहीं क्वेश्चन सर, सम बहुत आसान होगा कॉन्सेप्ट ना, देखो समझने के लिए। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या करेगा, पहले तो CMe3, हाँ तो उसको सी एम ई इक्विटोरियल थ्री। पे रख दिया। हम्म। फिर इथाइल और मिथाइल में कौन प्रॉब्लम करेगा ज्यादा, इथाइल, हाँ उसको भी इक्विटोरियल पे डाल दिया। अब हाँ बचा मिथाइल, हमें मिथाइल ऐसे रखना है कि वो इथाइल के साथ रिपल्शन ना करे। हाइड्रोजन तो भी चलेगा अपने को, लेकिन इथाइल नहीं चलेगा, वो ज्यादा रिपल करेगा हमें। ये तो है ही। मतलब अगर सर अपना इथाइल इक्विटोरियल पे है तो मिथाइल को एक्सियल करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. वो थोड़ा सा देखना सर पड़ेगा, तीनों खैर वो को हो ही जाए। इक्विटोरियल करते हम तो क्या होगा? नहीं तो इथाइल और इथाइल तीनों, रिपल, तीनों इक्विटोरियल हो सकता है क्या? नहीं तो होने को तो हो ही सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो बट वो फिर वो सबसे स्टेबल हो गया ना। नहीं तो उसमें फिर वो हो जाएगा ना, वो ये वैसा नहीं आएगा जैसा हम चाह रहे हैं, ये नहीं आ पाएगा ना। सर अरे वो ऐसा तो नहीं कोई भी चाहिए, सर आ तो इक्विटोरियल में नहीं जाएगा। है। बॉन्ड लाइन बना के तब हाँ तो ठीक वैसा है। ही करेंगे ना। हाँ हाँ बॉन्ड लाइन बना के तो खैर ठीक है। हाँ मैं तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर वो जेठाराम जो बता रहे हैं सर बन तो जाएगा, सारे इक्विटोरियल पे अगर नहीं करे, हाँ पर फिर उनकी क्लोजनेस में रिपल्शन हो जाएगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, वो भी है एक, वो भी एक है, वो तो खैर अपन सेकेंडरी है। हम तो खैर हमने जो बनाया है उस पे हम टिके हुए थे कि वो उस पे तो भूल बनाना। जाओ सर, वो तो कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है कोई नहीं। इसमें इसका बताओ ना, ये मैंने रखा था, इसका बनाओ स्टेबल वाला। इसका बनाओ स्टेबल वाला। सर एक बार मैं सिर्फ पूछ लेता हूँ आपसे, अगर हाँ हाँ डैश डैश बना है, मतलब उसको हम्म। नीचे रख के साइड रखना है, ऐसा ना? नहीं नहीं डैश डैश का मतलब है या तो अप होगा या डाउन होगा, दोनों अप होंगे या दोनों डाउन होंगे, वैसा है। अच्छा, या फिर दोनों अप होंगे या फिर या दोनों दोनों डाउन डाउन। होंगे। हाँ हाँ उसका मतलब वो है। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। नहीं मुझे लगा अप डैश डैश मतलब वो नीचे रहेंगे और नहीं 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 वेज, नहीं, नहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, फिर वो मैं तो फिर हो गया। सर हो गया। हो गया, चलो बनाते हैं। स्ट्रक्चर व्हाट्सएप करो क्या? नहीं कोई नहीं, अपन डिस्कस कर लेंगे, इतना जरूरत नहीं है।
एक मिनट, ये ऐसे गड़बड़ बना दिया मैंने। एक तो इसने परेशान कर दिया। तो अभी आपने उल्टा बनाया सर, किसी से खैर बनाया? वो नहीं नहीं, वो तो खैर एक ही बात है। मैं ऐसा बनाता हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अरे यार ये गड़बड़ कैसे बन रहा है? दूसरी साइड वाला बना दो, ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। कैसे बनाया था मैंने? हाँ ये वाला ज्यादा इजी है बनाना। मुझे आपके जैसा लगता है सर, बताए मैं उल्टा बनाता हूँ तो। अरे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक मिनट। ही बनाना ठीक है, ये ऐसा वाला बनाना इजी है। ये ऐसा बना दो, ये ऐसा बना दो, एकदम परफेक्ट तो नहीं बनता है मेरे से अभी। ठीक है चलो कोई नहीं। यहाँ पे पहला ये होगा 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी हमने। तो फिनाइल वाला जो है एक्सियल पे नहीं आना चाहिए, इसका हमें मेक श्योर करना है। चलो फिनाइल हमने यहाँ बना दिया, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो फिनाइल वाला डाउन है तो ये भी डाउन होगा OMe। और ये 2 वाला जो है, एक तो एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल होगा। इससे बेटर बन सकता है क्या कोई? देखो एक बार। कुछ भी ये तो नहीं। मैंने फर्स्ट ही बनाया है। सर ये आपने जो ये डाउन बनाया है हम्म, OME, वो एक्सियल पोजीशन है ना अभी? हाँ हाँ एक्सियल पोजीशन है। ओके। तो फिनाइल जो है, फिनाइल इज अ बिग ग्रुप, है ना? तो उसको सर तो तुम्हें उस पे रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है। सर तो सेम डैश का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन डाउन होनी चाहिए, इक्वेटोरियल या एक्सियल सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा ना? अरे दोनों डैश है, इसका मतलब दोनों अप होंगे या दोनों डाउन होंगे, उसका ये मतलब है। हाँ मैं जेठाराम जो बोला सही है। मैं पहले ये सोच रहा था कि दोनों क्या कहता है डैश डैश है तो दोनों इक्वेटोरियल होने चाहिए या एक्सियल, ऐसा सोच रहा था पहले। हाँ हाँ। वही अच्छा वही नहीं ज्ञान नहीं, में था। वैसे वैसे वो गलती मत करना। मैंने बोला तो है, इस पूरे चैप्टर में अप एंड डाउन का ही खेल है पूरा का पूरा। हाँ सर सर वो फिर ये डाउन पहले वाला तो के सिंपल है, सभी नीचे फिर बना। गलत होता है। इससे बेटर कोई बन सकता है क्या? देखो एक बार। नहीं, इससे बेटर नहीं। क्या कहता है, कुछ नहीं है। इससे बेटर कुछ नहीं है। फिनाइल बस उस पे आना चाहिए, ध्यान रखना बस। ठीक है। अब ये वाला एक बार हम इसका ऑर्गेनिक का थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है इसके, है ना? ये साइक्लोहेक्सेन में और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ना। तो उसका क्या नाम है, कौन सी बुक है वो? MS चौहान के एलिमेंट्री और एडवांस दोनों के साइक्लोहेक्सेन के क्वेश्चंस कर लेना। हमने शायद किए भी थे क्या लास्ट लास्ट ईयर? सर हम करते तो थे लेकिन डिस्कशन बहुत कम होता था, तो फिर करने का मन भी नहीं करता था। अच्छा ठीक है, इस बार कर लेना है ना। कोई नहीं, हम कर लेंगे डिस्कस अगर डाउट्स आएंगे तो। मतलब इसमें थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे मेंस में तो खैर इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, बट ठीक है। देखो यहाँ पे बस ये बताया है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कि टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसको एक उस पे रखा है, इक्वेटोरियल पे रखा है। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्सियल पोजीशन पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे किस पे आ रहा है? इक्वेटोरियल पे आ रहा है। देखो सब्स्टिट्यूएंट इज एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। SN2 प्रोसेस है ये। SN2 प्रोसेस में इसलिए आ रहा है, इस बैक साइड अटैक हो रहा है बेसिकली। अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल होगा। उल्टा हो रहा है ना SN2 में ये, है ना? ये एडवांस का, एडवांस में इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो कभी देखा नहीं मैंने इसका क्वेश्चन, अभी आकाश में भी कभी नहीं देखा, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मर पे एंड SN2 पे, तो इसके ऊपर मिक्स क्वेश्चन बन सकता है ना? सर इसमें क्या कहते हैं इन्वर्जन होता है तो उल्टा हो गया, ऐसा भी याद रख सकते हैं ना? हाँ मतलब एक ही बात है ना, वही 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 पॉइंट है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। इन्वर्जन हो गया ना बेसिकली, तो उल्टा हो गया। वैसे भी याद कर सकते हो। सर ये तो ठीक है। पैराग्राफ थोड़ा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया तो कुछ नहीं होगा, पर लैंग्वेज में घुमा दिया तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अब वो तो अब खैर
कुछ भी कर सकता है, एडवांस बोल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, तो हम आज लेक्चर खत्म करते हैं। ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ये थोड़ा आज है ना, कल अच्छे से करेंगे। आज ही पढ़ना अच्छे से। कल तो हम वो पढ़ेंगे ना प्योरिफिकेशन वाला पार्ट। हाँ सर, एक बार ऑप्टिकल का भी करना था। अच्छा हाँ, अरे यार ये कितना भी कर लो कम ही पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कोई नहीं, कर लेंगे।